संभल में मस्जिद के नाम पर मचाया बवाल। अब उसी जामा मस्जिद के पास खोद दी गई जमीन। सरकार ने किया ऐलान, यही बनेगी पुलिस चौकी। योगी के एक्शन से बौखलाए 15 मिनट वाले ओवैसी। ये सड़क पर जलाई गई गाड़ियां, ये सड़कों और सीढ़ियों पर पड़े ईंट पत्थर और ये मौकाए वारदात से बरामद हुए पाकिस्तानी खोखे, ये निशानियां हैं उत्तर प्रदेश के उस संभल जिले की जहां मस्जिद के नाम पर दंगाइयों ने सरेआम सड़कों पर गुंडई की, हिंसा का नंगा नाच खेला। कहीं सरेआम गाड़ियों को फूंक डाला तो कहीं पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसा दिए। संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में दंगाई इस तरह की हिमाकत को दोबारा अंजाम न दे पाए, इसीलिए योगी सरकार का एक तगड़ा आदेश आया है और ठीक मस्जिद के सामने पुलिस वालों ने उसके बाद जमीन खोद डाली। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गूंजते मंत्रोच्चार के साथ शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने खोदी जा रही इसी जमीन पर योगी सरकार पुलिस चौकी बनवाने जा रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में कोई दंगाई दोबारा हिंसा और आगजनी को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे कि इसी पुलिस चौकी में बाबा की पुलिस बैठी है, जो वक्त आने पर दंगाइयों का हिसाब करना भी अच्छी तरह से जानती है और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए भी पुलिस चौकी बनाए जाने की खूब तारीफ की जा रही है। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अब योगी सरकार के इस फैसले से भी तकलीफ हो रही है। इसीलिए जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का भी विरोध करना शुरू कर दिया और स्कूल अस्पताल बनाने की वकालत करते हुए कहने लगे, संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। संभल में जामा मस्जिद के सामने योगी सरकार पुलिस चौकी बनवाने के लिए जैसे ही जमीन की खुदाई शुरू की, हिंदुओं को कभी 15 मिनट वाली धमकी देने की याद दिलाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी तरह से विरोध पर उतर आए और पुलिस चौकी के स्थान पर कोई अस्पताल या स्कूल खुलवाने की सलाह देने लगे। अब ओवैसी को यह कौन बताए कि जब मस्जिद सर्वे के विरोध के नाम पर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान दंगे को अंजाम देंगे तो स्कूल काम नहीं आएंगे, पुलिस चौकी ही उनका इलाज करने के काम आएगी। इसीलिए योगी सरकार ने जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवाने का फैसला किया, जहां पुलिस वालों के साथ ही जवानों के रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। जामा मस्जिद क्षेत्र के निकट एक संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यहाँ निकट में चौकी का निर्माण हो रहा है, जिससे कि यहाँ एक फोर्स को रुकने की रहने की व्यवस्था हो सके। एक लंबे समय से यहाँ अपेक्षा थी कि एक पुलिस चौकी रहे, जिससे कि लोग त्वरित पुलिस के पास पहुंच हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में चौकी का निर्माण किया जा रहा है। मैं समाज सेवी हूँ और कई ग्रुप चलाती हूँ और सबने मुझे फोन कर करके यहाँ पे बुलाया है और बहुत खुशी हुई सबको कि हाँ हमें सेफ्टी मिलेगी। एक हमें निकलने में यहाँ पे एक दहशत भरा माहौल रहता था इधर से निकलने में। मस्जिद के ठीक सामने पुलिस प्रशासन ने पुलिस चौकी बनवाने के लिए खुदाई शुरू की तो इसका खूब विरोध भी हुआ। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने खाली पड़ी जमीन को अपनी और वक्फ की बताने के लिए कागज भी पेश किया, लेकिन जमीन से जुड़ा कोई विवाद न होने पर एसएसपी ने पुलिस चौकी निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू करवा दी, जिसका नामकरण भी हो गया। इस नई पुलिस चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी के नाम से जाना जाएगा और ये नाम यूं ही नहीं दिया गया, इस नाम के पीछे भी एक बड़ी वजह है। कहते हैं जिस जिले को लोग आज संभल के नाम से जानते हैं, इसका नाम सतयुग में सत्यव्रत नगर था। यही वजह है कि पुलिस चौकी का नाम भी सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा, जो इस बात का संकेत है कि भविष्य में योगी सरकार इलाहाबाद, फैजाबाद की तरह संभल का भी नाम बदल सकती है। यानी ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी लगता है बाकी है। वैसे विवादित मस्जिद के सामने योगी सरकार जिस तरह से पुलिस चौकी बनवा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
साथ ही संबल कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में डंके की चोट पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। हां, सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है, मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं। यानी जो पहले कहते थे, उन्होंने क्या बात कही थी बाद में? मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ताए अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं? क्या इस इकबाल को मानेंगे? क्या वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं? ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे ही कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 हजार तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ता था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप अंता मत देख लेना, अगली बार उतना नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए। और इसलिए
इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं।